भक्ति में यह ताकत है कि ईश्वर को बेटा बनना पड़ा। भगवान ने कहा मैं स्वयं पुत्र आकर के बनूंगा, कहकर भगवान प्रकट ध्यान होकर के चले गए। माता देवहूति को लेकर के राजा मनु और माता शतरूपा अपनी बिटिया देवहूति को लेकर के आए। तद्वै बिंदु सरो नाम सरस्वत्या प्रथम। बिंदुसर नाम के कुंड पर बड़ा सुंदर सा आश्रम है। इस आश्रम पर पहुंचना हुआ है। महात्मा जी ने बड़ा मान किया। देश का यशस्वी राजा है, बड़ा सम्मान किया। बात सामने रखी गई है। कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आप हमारी बेटी को स्वीकार कीजिए। सुनने लायक कथाएं माताएं विशेष रूप से ध्यान दें, पुरुष भी सुने तो अच्छी बात है। एक शर्त पर यह विवाह हुआ। महात्मा करदम ने कहा जिस समय घर में एक बेटा हो जाएगा फिर घर नहीं रहूंगा, मैं वन को प्रस्थान कर जाऊंगा। मां देवहूति को पूछा गया, देवहूति ने सहर्ष स्वीकार किया। पिता विवाह करके चले गए हैं। अब देवहूति अपने वृद्ध पति की कैसे सेवा कर रही है, जैसे पार्वती ने भगवान शंकर की सेवा करी। क्या स्पष्ट लिखा है। पितृभ्याम प्रस्तुते साधी पत्मिंगम तको विदा नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानीव भवम प्रभु। जैसे भवानी ने शंकर का पूजन किया। और माताओं के लिए तो यह बहुत बड़ा धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से वह पति की सेवा करे। ये तो सब कर ही लेते हैं, ये धर्म है। पति की सेवा करना धर्म है, लेकिन सासु ससुर की सेवा करना ये तो परम धर्म है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। इससे बड़ा फिर और क्या धर्म हो सकता। ऐसी माताएं घर को स्वर्ग बना देती हैं। संसार की हर नारी में 7 चीजें होनी चाहिए। कागज हो तो कलम से लिख लेना, अपनी बेटियों को बता देना, अपनी बहुओं को भी बता देना, अपने अड़ोस पड़ोस में भी बता देना कि आज कथा में हम यह सुन करके आए। हर नारी में 7 चीजें हों। भागवत में सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं। यदि ये 7 चीजें नहीं हैं तो एक मात शक्ति में अधूरापन है। क्या क्या है। विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदयेन वाचा मधुरया च प्रभु। सबसे पहला बताया विश्रम्भेण। परिवार में ऐसे जिए कि घर के हर सदस्य का उसके ऊपर विश्वास हो। विश्वास शब्द लिख लीजिए। सबका विश्वास जीत ले। देवरानी जेठानी देवर जेठ जो भी घर के लोग हैं, ऐसे जीवन जिए घर में, सब लोग उसका विश्वास करें। घर में कहीं ताला लगाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा जीवन। अरे ताला तो चोरों के लिए डाला जाता है, साहूकारों के लिए थोड़े। जिन लोगों का विश्वास नहीं होता ताला उन्हीं को तो डाला जाता है। हाँ, खटपटाहट तो वहां होती है। जिनका विश्वास नहीं होता तो जीवन ऐसे जिए कि घर के सब लोग तुम्हारा विश्वास करें। ये नारी का प्रथम गुण है, पहला गुण। ऐसी माताएं घर को स्वर्ग बना देती, बैकुंठ बना देती हैं, जो सबका विश्वास जीत ले। घर का हर आदमी कहते मेरी मां, मेरी बहू, मेरी बहन। विश्वास की धनी। हम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो जाएगा। हमें पूरा भरोसा है। विश्वास। दूसरी बात बताई गई है आत्म सोचेना, अंदर बाहर की पवित्रता, स्वच्छता। माताओं को चाहिए स्वच्छता का, पवित्रता का बहुत ध्यान दिया जाए। तीर्थ में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कथा में जाते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं, अतिशय स्वच्छता का। आज के पढ़े लिखे नहीं मानते हैं, लेकिन ये सब चीजें होती हैं। महीने का कुछ समय ऐसा होता है नारी तो किसी के सामने नहीं निकलती। आत्म शौचन शब्द लिखा हुआ है, अतिशय स्वच्छता, पवित्रता। फिर लिखा है गौरवेण,
परिवार में ऐसे ऐसे गौरव युक्त काम करे जिससे पूरे खानदान की नाक ऊंची हो। फलाने की मां इतनी बढ़िया, फलाने की बेटी इतनी बढ़िया, फलाने की बहू इतनी बढ़िया है, ऐसे गौरव युक्त काम करे। गौरवेण शब्द लिखा है। फिर लिखा है दमेन चाह, इंद्रियों का निग्रह करे, इंद्रियों का दमन करे। इंद्रियां जहां भाग रही हैं वहां से उनको रोका जाए। फिर लिखा है शुश्रूषया, सबकी सेवा करे, सबको मान दे, सबको सम्मान दे। आधी रात पर भी यदि कोई घर आ गया है तो उसको बिस्तर छोड़ने में देर न लगे, भोजन बना दे तत्काल। यह मां का एक बहुत बड़ा गुण है। ऐसी माताएं, उन्हीं को तो गृहिणी कहा गया, स्वर्ग बना दी। आज तो बड़ा आलस्य है, बड़ा प्रमाद है। पुरुषों की हिम्मत नहीं पड़ती कि पत्नी को यह कह दिया जाए कि मेरा मित्र आया है, एक कप चाय बना दी जाए, हिम्मत नहीं होती है। हाँ, शुश्रूषा। हाँ, पति का कोई अपना मिलने जुलने वाला आ गया तो आलस्य है, तो प्रमाद है, तो रसोई में जाने में भय है, रसोई में नहीं जा सकते। हाँ, यदि अपना कोई खासम खास आ जाए, रात के 12 बजे भाई का बेटा आ जाए और कह दे बुआ मैं आ गया, बहन का बेटा आ जाए कहे मौसी मैं आया, आधी रात को बिस्तरा छोड़ दे, वो अपना है ना, वो खास है। ऐसा ना हो। पति के संबंध में जो है वो सब हमारे, मान मिले, सम्मान। घर में बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, पहले थाली उनको जावे, है? उनको वंदन किया जाए, प्रणाम किया जाए। घर में कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा है, उसकी सेवा की जाए। अरे वृद्धों की तो सेवा बड़भागियों को मिलती है, भाग्यशालियों को मिलती है। शुश्रूषया शब्द लिखा है। आ रही है बात समझ में? शुश्रूषया, देखिए अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, श्लोक बोल रहा हूं, उसका अर्थ कर रहा हूं। फिर लिखा है सौहृदयनः, लिखा है घर के जो लोग हैं वो अपने जैसे लगे, बिल्कुल पराये नहीं। अपना बेटा इतना प्यारा लगता है तो भाई का बेटा इतना प्यारा क्यों नहीं लगता है? अपना बेटा इतना प्यारा लगता है, अपनी बिटिया इतनी प्यारी लगती है तो भाई की बेटी भी तो उतनी क्या, उससे भी ज्यादा प्रिय लगनी चाहिए। मैंने मानस पढ़ी है रामायण, माता कैकेयी को भरत उतने प्रिय नहीं जितने कि राम प्यारे हैं। वो तो वनवास इसलिए हो गया क्योंकि खटाई की मंथरा बीच में आ गई। मां कौशल्या को भी राम उतने प्रिय नहीं है जितना कि भरत प्रिय है, इसलिए भरत का लालन माता कौशल्या ने और राम जी का लालन पालन मां कैकेयी ने किया है। रामायण में मैं सुनाता हूं, जब श्री भरत ननिहाल से आए हैं, माता कौशल्या की देहली पर जाकर के गिरे, भरत को कौशल्या ने अंक से लगाया, कहा बेटा राम का वनवास हुआ, तेरे पिता दुनिया छोड़ के चले गए, मैं अभी तक जिंदी हूं। लोग इस रहस्य को नहीं समझ पा रहे होंगे, लोग सोच रहे होंगे कि कौशल्या जीवित कैसे है, तो मैं जिंदी इसलिए हूं क्योंकि वनवास राम का हो गया है। यदि राम की जगह पर वनवास मेरे भरत का हो गया होता तो मैं सहन नहीं कर पाती, दुनिया छोड़कर मैं चली गई होती। देखिए ना, आज कोई चाची जेठानी के बेटे को डांट लगा करके तो देख ले, खैर नहीं है। लेकिन वहां तो मां कैकेयी को कहने से राम 14 साल के लिए चले गए, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली, वो भी जीवन था। सौहृदय न च, लिखा है घर के सब लोग अपने लगे, अपने जैसे लगे। कोई फंक्शन होता है परिवार में, सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो कितना बढ़िया लगता है, कितना अच्छा लगता है? भाई के बिटिया की शादी है और आप बहाना बना दें समय नहीं है, तुम्हारी खुद की बेटी की शादी होवे तो फिर तो बहाना नहीं चलता कि समय नहीं है, वहां पे समय कहां से? सौहृदय नचा, घर के सब लोग अपने लगे, ऐसी माताएं घर को स्वर्ग। मैं तो ये कहता हूं भागवत के एक सूत्र को भी जीवन में उतार दिया जाए तो घर वैकुंठ बन जाएगा, घर के झगड़े लड़ाई खत्म हो जाएगी। सौहृदय, और बाद में लिखा हुआ है मधुरयाच भो, वाणी में मिठास था, कड़वाहट नहीं, मीठा बोला जा।
ये तू तकाड़े की भाषा अच्छी नहीं लगती। कभी कभी लोग तू 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 करके बोलते हैं। क्या होता है तू तू तू? प्रेम से बोले, स्नेह से बोले, हैं? पति का नाम ना लिया जाए। आज तो फैशन बन गई है, तब तक रोटी हजम नहीं होती जब तक पति का नाम ना ले लिया जाए। और नाम भी ऐसे लिया जाता है कि ऐसे तो कोई ड्राइवर को भी ना बुलावे, जैसे बहनें ये माता अपने पति को बुलाती हैं। खैर आप तो नहीं बुलाती, आप नहीं बुलाते, आप तो बेटे का पापा बोल देती हैं, आप तो नाम नहीं लेते। ये गरिमा है हमारी भारतीय संस्कृति। मधुरयाच्छ गिरा, माता की वाणी मधुर हो, मिठासता से भरी। ये जरूरी नहीं है कि शहद चाटने वाले ही मीठा बोलते हो, करेले, कड़ुए करेले खाने वाले लोग भी बड़ा मीठा बोलता है। मधुरयाच्छ, मीठा बोलिए, मधुर बोलिए, मधुर भाषी बने। कभी कभी तो लोग ऐसा आघात कर देते हैं कि बाण का घाव भी इतना ना हो जितना कि वाणी का घाव हो जाता है। बाण का घाव भर जाएगा लेकिन वाणी का घाव भरने वाला नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, और अनको शीतल कर है आपो शीतल है। एक पावन नारी में ये 7 सूत्रों का वर्णन भगवान सुखदेव ने किया है। माता देवहूति के अंदर यह 7 चीजें, और यहां लिखा है जिसके जीवन में ये 7 चीजें होंगी उसके घर में या महात्मा आएगा या उसके घर में स्वयं परमात्मा चल करके आएगा, स्वयं ईश्वर आएगा, उसका भगवान भी उसका बेटा बन जाएगा। इसलिए तो माता देवहूति कि यहां स्वयं ईश्वर आए। अभी आप सुनोगे। 9000 सालें हो गई पति की सेवा करते करते। एक दिन पति ने पूछा देवी कौन हो? कहा कि 9000 साल पहले आपके साथ भांवर पड़ी थी। ओहो देवहूति, बड़ी सेवा तुमने हमारी की है, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है, वरदान मांगो। कहा विवाह से पहले आपने एक संकल्प लिया था, एक बेटा हो जाएगा तब घर जाएंगे, अभी संतान नहीं हुई। संतान हो जाती बड़ा बढ़िया होता। कुंड में डुबकी लगाई, बिंदुसर नाम के कुंड में, और बंधुओं एक विमान को स्वीकार किया। हजारों हजारों वर्ष तक यह विमान आकाश में उड़ता रहा। ऐसा विमान है जिसमें सब सुविधाएं हैं, बाग बगीचे भी हैं इसमें। समय आने पर महात्मा करदम ने, संत का नाम करदम है, महात्मा करदम ने 9 रूप धारण किए, और उन 9 रूपों के द्वारा माता देवहूति के माध्यम से घर में 9 बेटियों का जन्म हो गया। ऐसा लिखा है। 9 रूप धारण किए हैं तो 9 बेटियां हुई। विभज्य नवदात्मानम मानवीम श्रुतोत्सुका। 9 बेटियां, 9 बेटियां। ये साधारण बेटी नहीं है, स्वयं 9 प्रकार की भक्ति ही घर में चल करके आई। ये तो 9 आई हैं, यदि 9 में से एक भी आ जाए तो जीवन में भगवान आ जाएगा। क्यों? कि नव महु जीन के एक होई, नव महु जीन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नव में जीन के एक होई, नव में जीन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नौ में जिन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। ये 9 प्रकार की भक्ति है जो आप सुन रहे हैं। ये पहली भक्ति है, श्रवण। घर जाकर के सुना देते हैं, जो नहीं आए टेलीफोन पर आप सुनाते हैं, आज महाराज ने यह सुनाया, यह सुनाया। यह दूसरी भक्ति है, कीर्तन। कीर्तन करने की आदत डालिए, सोते समय कीर्तन,
है कीर्तन सुनिए सुनाई। आज सुबह ही सुबह कहीं से गोपी गीत की आवाज आ रही थी, पता नहीं कहां से आ रही थी सुबह गोपी गीत। बढ़िया बात सुनने को तो मेरे कान के कपाट खुले हुए होते हैं, मेरे पोर्शन